Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 12th October 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking all the necessary precautions, following all the COVID protocols. Do take very good care of yourselves and stay happy, healthy and safe children. And at the same time, I do hope that you are watching the videos regularly. आप वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो और अपना काम रेगुलरली कंप्लीट भी कर रहे हो, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट में जब आप लोग की शीट्स चेक की तो आई कुड मेक आउट वेरी इजीली दैट मैनी ऑफ द चिल्ड्रन हैव नॉट रिटन देयर पेपर एट ऑल. बहुत मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने अपने आप पेपर बिल्कुल भी नहीं लिखा है. किसी उनके पेरेंट्स में से किसी ने लिखा है या बड़े भाई बहन ने, ट्यूशन टीचर ने लिखा है, किसी ने लिखा है. एंड मैक्सिमम चिल्ड्रन हैव कॉपीड फ्रॉम द बुक और नोटबुक. अधिकतर बच्चों ने आप लोगों ने बुक से या कॉपी से देख के लिखा, विच इज़ वेरी वेरी सैड. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा तो ऐसे आप घर में बैठ के एग्ज़ाम नहीं दोगे ना, स्कूल तो आना ही होगा. जब स्कूल आके एग्ज़ाम देना होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी. तो बी रेगुलर विथ योर वर्क, रेगुलरली अपनी पढ़ाई करते रहो, अपना रिवीजन करते रहो. वी हैव स्टार्टेड विथ लेसन नंबर 6 विच इज़ नेहाज बर्थडे इन्विटेशन. ओके, इन्विटेशन का मीनिंग मैंने बताया था कि इन्विटेशन का मतलब होता है किसी को अपने घर में इन्वाइट करना, आमंत्रित करना. किसी भी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन होता है हम तभी लोगों को इनवाइट करते हैं. ऐसे भी हम लोगों को कई बार खाने पे बुलाते हैं, जस्ट ऐसे बैठने के लिए टी पे इनवाइट किया, बैठते हैं, गपशप मारते हैं. तो इनविटेशन का मतलब होता है किसी को बुलाने के लिए, जो आमंत्रित करने के लिए जो आमंत्रण भेजते हैं, इंग्लिश में उसे इन्विटेशन बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें देयर इज अ गर्ल कॉल्ड नेहा, उसका बर्थडे है. इट इज़ नेहाज बर्थडे. तो शी हैज़ सेंट हर फ्रेंड अवनी अ मैसेज. नेहा की फ्रेंड है अवनी. नेहा ने अवनी को अपनी बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए एक मैसेज भेजा. ठीक है. नो, ये मैसेज मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा था. नो, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट. आज मैं करेक्ट वाला लिखूंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट. ठीक है. नेहा हैज सेंट अवनी द फॉलोइंग मैसेज. डियर अवनी, my birthday is on 25th July. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes and lots of games. My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. Love, Neha. Now this is the message. अभी ये मैसेज जब अवनी को मिला तो अवनी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या है. डू यू, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Now the question is, what is the meaning of message? मैसेज मतलब जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है. जैसे आजकल व्हाट्सएप पे हमें कोई आपको इनविटेशन कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वी सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप. व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेज देते हैं. तो क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं ना. तो मैसेज मतलब जब हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, किसी को हमें कुछ बताना होता है, तो हम वर्बल मतलब मुंह से बोल के भी हम बता सकते हैं और हम लिख कर के भी बता सकते हैं. तो मैसेज कैन बी वर्बल मैसेज और रिटन मैसेज. ठीक है. तो मैसेज का मतलब होता है अ रिटन और वर्बल नोट. मुंह से हमने बोला कुछ तो दैट इज़ वर्बल, मतलब मुंह से बोलना. एंड रिटन नोट जब हम लिखित में देते हैं, लिख के देते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ नोट होता है. एक सेंटेंस होगा, 2 सेंटेंस होगा, फ्यू लाइन्स होंगी. तो दैट इज़ मैसेज. ठीक है. अभी अवनी को ये मैसेज समझ में नहीं आया. It certainly is very confusing. ये बहुत confusing सा है. The meaning of confusing is not clear. For Avni, this message is not clear to Avni. ठीक है. उसका reason भी है. Why is it not clear? ऐसा नहीं है कि अवनी को इंग्लिश नहीं आती इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है. ये मैसेज क्लियर इसीलिए नहीं है because it is not written properly. ये मैसेज जो है प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया है. इसमें कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया. दैट मीन्स सेंटेंसेस को कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट किया एंड सेंटेंस ख़त्म होने पे फुल स्टॉप भी नहीं लगाया. तो इसलिए समझ में नहीं आया अवनी को कि फ्रॉम वेयर द सेंटेंस स्टार्ट्स एंड कहाँ पे ख़त्म होता है. दिस होल मैसेज, ये आप जो पूरा देख रहे हो, सिंस देयर इज़ नो फुल स्टॉप, सो इट इज़ लाइक वन कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि बीच में कोई फुल स्टॉप ही नहीं है. तो ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है. And sentence you can say it is not a complete sentence because first letter small है.
दैट मीन्स कहीं बीच से सेंटेंस लिया है. सो दिस इज द मिस्टेक. इस मैसेज में ये मिस्टेक है कि इसमें कहीं पे भी कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का यूज नहीं किया है. ओके, एंड दैट इज वाई दिस मैसेज इज कंफ्यूजिंग. नेहा हैज फॉरगॉटन द पंक्चुएशंस. फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, एंड पंक्चुएशंस होते हैं जो पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, जैसे मार्क्स, जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है. दीज आर नोन एज पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएट करना मतलब बीच में रुकना. तो व्हेन वी रीड अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन मार्क वी रीड. अगर कहीं पे कॉमा है तो वहाँ पे बहुत थोड़ा सा पॉज देते हैं. ठीक है. देयर वर एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड पपाया इन द फ्रूट बास्केट. ठीक है. तो अभी जैसे सेम फ्रूट्स हैं, बीच में हम कॉमा लगाते हैं. देयर वर एप्पल, बनाना, पपाया, ऑरेंज एंड एप्पल, मैंगो, व्हाटएवर इट इज इन द फ्रूट बास्केट. सो दैट मीन्स कॉमा है, बहुत थोड़ा सा पॉज देते हैं. अगर कॉमा नहीं होगा तो हाउ डू वी रीड इट? देयर वर एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया एंड एप्पल इन द फ्रूट बास्केट. तो दिस इज नॉट करेक्ट. फुल स्टॉप होता है तो हम थोड़ा ज़्यादा पॉज देते हैं. There were different types of fruits in the fruit basket. The basket was kept on the table. ठीक है. क्वेश्चन मार्क है. Where are you going? अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, that means it is a question. Where are you going? Who are you? What is your name? इसको हिंदी में हम प्रश्न बोलते हैं. तो वी रीड अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन मार्क. तो ये जो मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, दीज आर ऑल नोन एज पंक्चुएशन मार्क्स. मतलब सेंटेंस में बीच में पॉज देने के लिए हम इन मार्क्स को यूज करते हैं. So she has forgotten to begin her sentences with a capital letter and end them with a full stop. Her invitation should look like this. Invitation मतलब a written or verbal request to invite someone. हम जब किसी को बुलाते हैं अपने घर पे तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं ना कि प्लीज़, जैसे मतलब हम ऑर्डर तो नहीं कर सकते किसी को. वी कैन नॉट ऑर्डर एनीवन कि नहीं मेरे घर तो आना ज़रूरी है. नो, वी कैन नॉट ऑर्डर. तो जब हम किसी को इनवाइट भी करते हैं अपने घर में तो वी मेक अ रिक्वेस्ट. ठीक है ना, उसको एक रिक्वेस्ट करते हैं. तो इन्विटेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिटन और वर्बल रिक्वेस्ट टू इन्वाइट समवन. अपने घर में जब किसी को हम बुलाने के लिए, या तो हम वर्बली अगेन, या तो हम, आजकल बहुत बार होता है पॉसिबल नहीं है घर जाना, तो पीपल कॉल अप, फ़ोन करके बोल देते हैं. ठीक है, कि बुलाना, इनवाइट करना है तो किस दिन आना है, कहाँ आना है, क्या टाइम है, सारी चीज़ें बता देते हैं. और रिटन अगर है तो जैसे इनविटेशन कार्ड है या इनविटेशन के लिए लेटर है, जो भी है. ठीक है, रिटन या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो दैट इज़ अ रिक्वेस्ट. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट. ठीक है. हम ऑर्डर किसी को नहीं कर सकते. अपने घर आने के लिए हम किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट. अभी करेक्ट इन्विटेशन कैसा होना चाहिए नेहा का? बर्थडे इन्विटेशन, दैट आई एम गोइंग टू राइट. ठीक है. करेक्ट इन्विटेशन होना चाहिए डियर. नाउ नेहा इज राइटिंग दिस. डियर अवनी, माई BIRTHDAY, my birthday is on 25th जुलाई. ठीक है, ये मैं लिख लूंगी. देन यू कैन कंपेयर दिस विद द प्रीवियस मैसेज. ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है. PLEASE, प्लीज कम. DRESSED, dressed. As a VEGETABLE, vegetable. FAIRY, please come dressed as a vegetable fairy. There are many PRIZES prizes and lots of games. My MUMMY, mummy is baking. BAKING, baking a big cake.
making some YUMMY yummy SNACKS snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Do not miss it. Be there. Be there at 5 p.m. यहाँ पे बेटा लव नेहा. Okay? Now this is the correct invitation. It should be written in this manner. ठीक है, जैसे डियर अवनी, शी हैज स्टार्टेड द मैसेज. तो फर्स्ट लेटर क्या है? डियर है फर्स्ट वर्ड. डियर का जो फर्स्ट लेटर है डी, दैट शुड बी कैपिटल. यहाँ पे कैपिटल है. अवनी इज अ नेमिंग वर्ड. अवनी का ए कैपिटल होना चाहिए, जबकि प्रीवियस वाले मैसेज में आप देखोगे तो डी वॉज स्मॉल एंड ए वॉज स्मॉल. नाउ माई बर्थडे, माई यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो माई का जो एम है दैट शुड बी कैपिटल. यहाँ पे कैपिटल है. माई बर्थडे इज ऑन 25 जुलाई. जुलाई इज द नेम ऑफ अ मंथ. जुलाई क्या है? एक मंथ का नाम है. इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. तो जुलाई का जे कैपिटल होना चाहिए. वेयर एज इन द प्रीवियस मैसेज में जे क्या था? जे वो स्मॉल. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है जुलाई. नाउ इन्विटेशन में किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं ना बुलाने के लिए, तो दैट इज वाई नेहा हैज यूज द वर्ड प्लीज. When we make a request to someone, किसी भी काम के लिए, किसी से अपना अगर हमें कोई काम करवाना है, किसी से हमें कोई चीज़ मांगनी होती है, तो that means when we have to make a request, what do we say? We say please. So that is why Neha has used this word please, because she is requesting Avni to come for a birthday party. So please come dressed as a vegetable fairy. एक बार मैं मैसेज रीड कर दूंगी and then I'll explain the meaning. There are many prizes and lots of games. My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. Love, नेहा. Now this is the correct message. अभी नेहा क्या बोल रही है अवनी को कि डियर अवनी, माई बर्थडे इज ऑन 25 जुलाई. मेरी बर्थडे कब है? 25 जुलाई को है. प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. बहुत बार बर्थडे में क्या होता है ना, लोग कोई एक थीम डिसाइड करते हैं. ठीक है, एंड जब इनवाइट करते हैं तो लोगों को वो थीम बता देते हैं कि यू हैव टू कम ड्रेस्ड इन दिस मैनर. कई बार कोई कलर यूज़ करते हैं कि भाई सबको रेड कलर की ड्रेस पहननी है, या अगर बच्चों की बर्थडे होती है तो कई बार कहते हैं कि एवरीवन हैज़ टू ड्रेस अप एज अ कार्टून कैरेक्टर, कोई कार्टून कैरेक्टर बन के आना है. ठीक है, कोई भी थीम होगी. तो यहाँ पे इट सीम्स थीम क्या है? कुछ वेजिटेबल से रिलेटेड है. तो नेहा ने अवनी से क्या कहा कि प्लीज़ कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. वेजिटेबल फेरी जैसे मतलब फेरी तो इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो फेरी को हम कैसे जब इमेजिन करते हैं, कभी आप फेरी की ड्राइंग भी करते हो तो क्या बनाते हो? उसको बड़ा उसको गाउन पहनाते हैं, सर पे उससे क्राउन होता है, हाथ में मैजिक वॉन्ड होती है. तो उसने क्या बोला कि प्लीज़ कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी, मतलब वेजिटेबल्स से ड्रेसअप होके आना है. ठीक है, जैसे जो कपड़े पहने, जो भी अपना उसको, तो एक वेजिटेबल फेरी मतलब वेजिटेबल्स को यूज़ करके ड्रेसअप करना है. ठीक है, अब नाउ इट इज़ अप टू यू, तुम्हारा इमेजिनेशन है कि आप कैसे ड्रेसअप करते हो. देयर आर मैनी प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ गेम्स. बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे गेम्स हैं. लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं. अलग अलग गेम्स के अलग अलग प्राइजेस हैं. माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक. मेरी मम्मी एक बड़ा सा केक बेक कर रही हैं.
and making some yummy snacks. Yummy means delicious, very tasty. तो नेहा कह रही है कि मेरी मम्मी एक बड़ा सा केक बेक कर रही हैं और कुछ बहुत टेस्टी स्नैक्स, मतलब स्नैक्स हमने ईवीएस में पढ़ा था ना कि स्नैक्स आर द इटेबल्स विच वी ईट इन बिटवीन द मील्स, या कुछ घर में कोई फंक्शन सेलिब्रेशन होता है तो स्नैक्स होते हैं। तो कह रही है कि मम्मी बहुत कुछ टेस्टी स्नैक्स बना रही हैं। पापा हैज़ इन्वाइटेड अ क्लाउन एज वेल, पापा ने एक क्लाउन को भी इन्वाइट किया है। क्लाउन किसको कहते हैं? क्लाउन इज जोकर, ठीक है। क्लाउन जैसे सर्कस में क्लाउन देखा होगा, क्लाउन का क्या काम होता है? क्लाउन द टू एंटरटेन पीपल, क्लाउन का काम है लोगों को एंटरटेन करते हैं। वो लोग अपने तरह तरह के एंटिक्स करते हैं, तरह तरह के एक्शन करते हैं, फनी तरीके से ड्रेसअप होते हैं। तो वो कह रही है कि पापा ने एक क्लाउन को भी बुलाया है, इनवाइट किया है, तो बहुत हम लोग मज़ा करेंगे। वी विल हैव लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा करेंगे। so, उसको मिस मत करना। बी देयर एट 5 PM, मतलब शाम को 5 बजे तक मेरे घर पे आ जाना। सो दिस इज द करेक्ट मैसेज, दिस इज व्हाट द मैसेज शुड लुक लाइक। ओके, तो बहुत छोटा सा बेटा ये लेसन है। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द लेसन। नाउ एड्रेस वाला पार्ट है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।